बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है ऑर्गेनिक कैटालिसिस एंड प्रोटेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, तो अगला जो आज हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। क्या है जी? प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। क्या हम अमीनो ग्रुप को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? ठीक हो गया जी। अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन पहले तो देखते हैं कि ज़रूरी क्यों है। अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि जो अमीनो ग्रुप है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में यूज़ होता है। और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में अमीनो ग्रुप को बाज़ औक़ात हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में हम सीखते हैं। तो जो प्रोटेक्टिव ग्रुप है, जो वाला रिएजेंट यूज़ हो सकता है अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्शन करने के लिए, वो है जी BOC, BOC। पहला जो प्रोटेक्टिव ग्रुप है वो कौन सा है? BOC। और ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। ठीक है जी, ये ग्रुप क्या है? BOC। इसका फार्मूला क्या है? फिर देखते हैं ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। ये कार्बन है, इसके साथ ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है? ये टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, ऑक्सी कार्बोनाइल। ये किसका फार्मूला है? BOC का। ठीक हो गया जी। उसके अलावा एक और रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। कौन सा है? दूसरा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, डाई टर्शरी ब्यूटाइल बाइकार्बोनेट या डाई कार्बोनेट। ये भी क्या कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है कि ये एक कार्बन है, इसके साथ 1 2 3। ठीक हो, ये क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। उसके साथ अब यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। फिर क्या लगा हुआ है? यहाँ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर यहाँ क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, फिर ये O और फिर ये टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये भी क्या है? एक रिएजेंट है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अमीनो एसिड। और बाज़ औक़ात हम BOC क्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। एक और रिएजेंट है हम जो यूज़ कर सकते हैं, वो कौन सा है? BOC क्लोराइड। ये भी एक रिएजेंट है जो यूज़ किया जा सकता है किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी। BOC क्लोराइड का फार्मूला कार्बन है, ये ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ठीक है जी। उसके बाद O, C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है जी। ये ग्रुप भी क्या कर सकते हैं? हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं अमीनो ग्रुप के। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम BOC क्लोराइड से प्रोटेक्शन करते हैं अमीनो एसिड की, अमीनो ग्रुप की। तो देखते हैं कि किस तरह से ये इसकी प्रोटेक्शन होती है। BOC क्लोराइड से हम देख लेते हैं। तो मैं ये कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अमीनो ग्रुप है RNH2 हो गया जी, और इसके साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ BOC क्लोराइड का, डबल बॉन्ड OCl। ठीक हो गया जी। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से ये क्या होगा? RNH C डबल बॉन्ड O, फिर आगे क्या आएगा? O, और उसके बाद ये वाला ग्रुप आ जाएगा ऐसे। ठीक हो गया जी। और साथ इसके क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट बनेगा प्लस HCl। HCl क्या है? एसिड है। अब हमने क्या किया? प्रोटेक्शन कर लिया अमीनो ग्रुप की। ठीक है जी। इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी इजीली पुट ऑन यूजिंग माइल्ड बेस, जैसे K2CO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। हम ये दोनों बेस यूज़ करते हैं और इन बेस को यूज़ करके हम इसको ईजिली पुट ऑन
कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें उसके अलावा, ठीक है जी, तो मैकेनिज्म देखें तो ये इस तरह से होगा। इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर इधर से ये ऐसे अटैक करेगा, ऐसे लगा लेते हैं जी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा, फिर ये आएगा क्लोरीन, यहाँ से प्रोटॉन लेके HCl बना देगा। ये कैसे होगा, इसके अंदर क्या होगा, हमें कोई बेस यूज़ करना पड़ेगा या K2CO3, ये भी एक माइल्ड बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों बेस हम यूज़ करके ये क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो डाई टर्शरी ब्यूटाइल बाइकार्बोनेट है, इससे हम देखते हैं कि इससे किस तरह से ये प्रोटेक्ट होता है अमीनो ग्रुप, उसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमीनो ग्रुप है जी RNH2, ठीक है जी, ये वाला एक अमीनो ग्रुप है, प्लस इसका हम रिएक्शन करवाते हैं इससे, यानी O इस तरह से आ गया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन, फिर इस तरह से। ठीक हो गया, ये क्या है, डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, किसी बेस, हम स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज़ कर सकते हैं या माइल्ड बेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, RNHC डबल बॉन्ड O और ये इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और उसके साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस ये एक अल्कोहल बनेगी। ठीक है जी, ये इस तरह से टर्शरी ब्यूटानॉल बन जाएगी हमारे पास। बिकॉज बॉक ग्रुप अटैच्ड विद नाइट्रोजन, तो हम इसको क्या कहेंगे, अब ये N बॉक बन गया, क्या बन गया, ये N बॉक, ये क्या बॉक ग्रुप, इसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको N बॉक कहते हैं। इसकी हम डी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अगर हम इसकी डी प्रोटेक्शन देखें तो वो कैसे होगी, उसके लिए हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। क्या करवानी की, प्रोटोनेशन करवानी पड़ेगी। H पॉजिटिव और TFA एक एसिड यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, इसको प्रोटॉन देगा, फिर इसकी क्या हो जाएगी, डी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसकी डी प्रोटेक्शन किस तरह से होती है, उसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है जी, तो इधर ही मैं इसको मिटा देता हूँ। ये क्या होगी, इसकी प्रोटेक्शन होगी, आपने इधर लिख लेना है कि ये क्या है, इसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसकी डी प्रोटेक्शन, बल्कि इधर कर देते हैं इसकी डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन देखते हैं जी, ये वाला ग्रुप डी प्रोटेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम इसकी क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन यूज़ करेंगे हम, और यहाँ क्या करेंगे, एक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो वो एसिड क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन जो इसका sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के ऊपर उसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं किस तरह से मैकेनिज्म आगे चलता है। यानी R है, NH है, C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद ये कार्बन है, और ये CH3 है, ये CH3 है, और ये क्या है, CH3 है। ठीक है, जब हम इसकी इस वाले कंपाउंड की, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ कि इस कंपाउंड की हम क्या करवाते हैं, प्रोटोनेशन करवाते हैं, यानी H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में। ठीक हो गया, तो प्रोटोनेशन क्या करेगी, इधर आके OH पॉजिटिव बना देगी। क्या बना देगी, OH पॉजिटिव बना देगी। उसके बाद ये जो CH3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 और इधर एक H। ठीक हो गया जी, अब क्या होगा, ये वाला मैकेनिज्म इस तरह से होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर वापस आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी RNHC सिंगल बॉन्ड OH बन गया, प्लस क्या बना इसके साथ जी,
अच्छा जी, ये कार्बोनाइल ग्रुप भी है, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे, ठीक है। प्लस क्या बनेगा इसके, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक हो गया जी। ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ये किस तरह से होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ये जो नेगेटिव है ये इस प्रोटॉन को ले लेगा और NH2 बन जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस CO2 हो जाएगा। ये क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगा, इससे क्या हो जाएगी, इसकी ये प्रोटेक्शन थी और ये क्या होगी, डी प्रोटेक्शन होगी। इस प्रोसेस में हमने प्रोटेक्शन की और अगले में हमने क्या कर दी, डी प्रोटेक्शन की, ठीक है जी। वी डू नॉट यूज मिनरल एसिड, हम यहाँ मिनरल एसिड नहीं यूज करते। यहाँ H पॉजिटिव, ये जो मैंने एसिडिफिकेशन की है, हम मिनरल एसिड यूज नहीं करते, हम TFA यूज करते हैं, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। TFA क्या होता है, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इसको हम एसिटिक एसिड से भी बना सकते हैं, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड को, ठीक है। उसके अलावा अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करने का अगला एक रिएजेंट है, हम उसको यूज करते हैं कि वो रिएजेंट किस तरह से यूज होता है। अच्छा, अगला जो रिएजेंट है वो है जी CBZ, सब्ज CBZ, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो बाय बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है जी। किससे, CBZ के थ्रू भी हम कर सकते हैं इसकी प्रोटेक्शन। और ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये है जी बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है जी। इस ग्रुप की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब CBZ का फार्मूला देख लेते हैं हम। इसका फार्मूला इस तरह से होगा, ये फिनाइल ग्रुप है, ये ऑक्सी ग्रुप हो गया जी, ये C डबल बॉन्ड O आ गया और उसके साथ क्या आ गया, ये C, ठीक है। ये क्या है, CBZ क्लोराइड, ठीक हो गया। मतलब ये क्लोराइड ग्रुप है, उसके यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से अमीनो ग्रुप अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये ग्रुप ऊपर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन कर देगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बल्कि किस तरह से इसकी प्रोटेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अमीनो ग्रुप है RNH2, ये एक अमीनो ग्रुप है। तो ये अमीनो ग्रुप क्या करेगा, आके इधर अटैक करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, RNH डबल बॉन्ड O और फिनाइल प्लस HCl, ठीक है जी। और इस दौरान कंडीशंस कौन सी यूज़ होती हैं, वो कंडीशन हम लिख लेते हैं। यहाँ माइल्ड बेस सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है, NaHCO3, माइल्ड बेस यूज़ करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया जी। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, प्रोवाइड बेसिक कंडीशन। वो बेसिक कंडीशन क्या होती है, ये वाला जो HCl बना है वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड और H2CO3 बनाता है, फिर H2CO3 टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है जी। ये तो हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है पूरा, इसको RNH उसके साथ CBZ लिख सकते हैं कि यानी ये प्रोटेक्टेड हुआ है CBZ के साथ, ठीक है जी। HCl मस्ट बी रिमूव्ड बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मे बी रिएक्ट विद अदर फंक्शनैलिटी। ये जो HCl है इसको लाजमी रिमूव करना होता है क्योंकि ये एसिड है, ये और फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या करते हैं, ये वाला जो बेस है ये क्या करता है, ये इस HCl के साथ रिएक्ट करके इसको यहाँ से सोडियम क्लोराइड बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और वाटर बना देता है। आपने इसका मैकेनिज्म देखना है, मैं आपको नहीं बता रहा है, ठीक है, आपने खुद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डी प्रोटेक्शन के, ये वाला जो हमने एसिड यूज़ किया है ये डी प्रोटेक्शन इसकी कैसे होगी। तो अगर हम डी प्रोटेक्शन देखें तो इसकी रिडक्शन की जाती है सिंपली, ठीक है। तो ये रिडक्शन से क्या हो जाती है, इसकी डी प्रोटेक्शन हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी डी प्रोटेक्शन इस मेथड से किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड, ये वाला जो बना है कंपाउंड
NH C डबल बॉन्ड O फिनाइल, ठीक है। इसकी हम H2 क्या करवा देते हैं, हम इसकी H2 हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं इसकी, ठीक हो गया इस तरह, ठीक है, प्लाटिनियम की प्रेजेंस में, ठीक हो गया। तो ये इससे क्या बन जाता है, इस तरह से इसका ये वाला जो बांड है ना, यहाँ से ये वाला बांड यहाँ से टूटता है और ये प्रोडक्ट बनता है। मैं नीचे लिखता हूँ P, ये R है, NH है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और साथ उसके टॉलवीन बन जाता है। क्या बन जाता है ये टॉलवीन, यानी एक हाइड्रोजन इधर से टूटा उधर ऐड होगी, एक हाइड्रोजन उधर ऐड होगी, ठीक होगी। ये अब क्या बन गया, कार्बैमिक एसिड बन गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है और ये क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है। किस तरह से टूटता है, इसकी अगर हम ब्रेक डाउन देखें तो ये वाला बांड इसका इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बांड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बांड इधर नेगेटिव लेके आएगा, वो नेगेटिव वहाँ से प्रोटॉन लेके RNH2 बना लेगा और RNH2 के साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी। ये वाला जो हमारा अमीनो ग्रुप था वो हमारे पास बैक रिकवर हो गया, ठीक हो गया जी। प्रोटेक्शन, अब क्या, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 इज इम्पोर्टेंट इन पेप्टाइड सिंथेसिस, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, शॉर्ट चेन ऑफ पेप्टाइड, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। इन पेप्टाइड सिंथेसिस वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप, ठीक है। हमें पेप्टाइड सिंथेसिस में दोनों ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और हमने दोनों की प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। एडवांटेज ऑफ दिस हेयर इज इन डी प्रोटेक्शन, इसका डी प्रोटेक्शन में एडवांटेज है कि इसकी डी प्रोटेक्शन सिंपली हाइड्रोजिनेशन से हो जाती है। वी डू नॉट यूज एसिड, हम इसमें TFA जैसा, मतलब बॉक में जैसे हम TFA एसिड यूज़ करते थे ना, हम इसमें वो एसिड भी यूज़ नहीं करते डी प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो इजीली ये क्या हो जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब हम इसकी एक सिंथेटिक एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की। हेडिंग दे दीजिए आगे, सिंथेटिक एप्लीकेशन। ठीक है जी, सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है, एस सीरीन एक अमीनो एसिड है, ठीक है। क्या है, एस सीरीन एक नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये वेरी चीप होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है। हमने इस एस सीरीन अमीनो एसिड है ना, इसको आर सीरीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। आर सीरीन क्या होता है, वो ज़्यादा महंगा होता है, वो नेचुरली अकरिंग नहीं होता है। जो एस फॉर्म है वो सस्ती होती है, चीप होती है, जबकि जो आर फॉर्म है वो बहुत सारी उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो हम इसके ऊपर कुछ केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे और एस को आर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं फार्मूला, एस सीरीन का फार्मूला होता क्या, ठीक है जी, ये इस तरह से होती है। ये इसके पास NH2 सॉरी ये OH ग्रुप है, ये क्या है इसके पास OH ग्रुप है, ठीक है। ये वेज पे है इसके NH2 ग्रुप है, ठीक हो गया जी। और उसके बाद इधर इसके पास क्या है, एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, एस सीरीन है, नेचुरली अकरिंग होती है और ये वेरी चीप होती है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आर सीरीन में। तो पहले हम इसकी क्या करवाते हैं, इसके लिए हमें ये वाला ग्रुप प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा, हमने इसकी कोई केमिस्ट्री चेंज करनी है। तो हम इसको CbZ क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं। इसका किससे, CbZ क्लोराइड से मैं इसका रिएक्ट करवाता हूँ और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में NaH, क्योंकि वो जो HCl प्रोड्यूस होगा उसको वहाँ से एलिमिनेट करेगा, तो ये इस तरह से ग्रुप बन जाएगा। ये C डबल बॉन्ड OH है, ये वाला OH है, ये जो अमीनो ग्रुप है NH, और उसके साथ क्या लग गया, अब CbZ लग गया, CbZ, ठीक है जी। और साथ सोडियम क्लोराइड, वाटर शाटर, वो सारा कुछ अलहदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेरिफिकेशन करते हैं। अगला स्टेप है, हम करते हैं इसकी स्टेरिफिकेशन, ठीक है। स्टेरिफिकेशन यानी हमने इसका एस्टर बनाना है, तो उसके लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं CH2N2 यूज़ करते हैं। कौन सा,
CH2N2। ये जब हम रिएजेंट यूज़ करेंगे तो जो एसिड है ना जहाँ, उसके साथ OCH3 लग जाएगा और उसका एस्टर बन जाएगा। ये वाला जो ग्रुप है ना, इसकी स्टेरिफिकेशन हो जाएगी और वो इस तरह से होगी। C डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर बन गया स्टेरिफिकेशन इसकी मदद से, ठीक हो गया। और ये जो ग्रुप है NHCBG, ये वैसे ही है। और ये क्या है, OH ग्रुप हो गया, ठीक है जी। ये यहाँ तक होगी इसकी स्टेरिफिकेशन, ठीक है जी। अब स्टेरिफिकेशन के बाद हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। एक रिएजेंट है, इसको कहते हैं कैनफोर्थ रिएजेंट, PDC और DMF के साथ। PDC क्या है, ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक हो गया। PDC और DMF की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ये वाला हम जब रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये रिएक्शन क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PDC क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये इधर क्या कर देगा, इसकी इस कार्बन की ये ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। इस रिएजेंट की ये खासियत होगी है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। PDC क्या करता होता है, ये किसी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता होता है। तो मैं अब इसको आपको, ये वाला जो रिएक्शन इधर नहीं लिख रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये साथ साथ लिखते जाना, ठीक है जी। तो ये इस तरह से बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ऐसे बस C डबल बॉन्ड O नहीं, बल्कि ऐसे लिख देते हैं। ये OH आ गया, ये एसिड बना देते हैं, ये NHCBG साथ लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है, एस्टर बना हुआ है, इसका स्टेरिफिकेशन बनी है, ठीक है। ये इस तरह से आया है, आपको इसको ऐसे लिख देना है कि ये वाला रिएक्शन ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। PDC एक रिएजेंट है जो यूज़ होता है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हमने इसकी रिड्यूस करना है, किसको, एस्टर को, क्यों, ठीक है। अब जब हमने रिड्यूस करना है ना, रिड्यूसिंग एजेंट हमने LiBH4 यूज़ करना है। कौन सा, LiBH4, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिकली इसको रिड्यूस कर देगा, इस एस्टर को, क्यों, क्योंकि एस्टर मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एसिड। तो ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। जब ये रिड्यूस करेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, यानी ये OH है, ये एसिड ही है, ठीक है। ये NHCBG हो गया, और ये क्या बन जाएगा, ये जो हमारे पास कार्बन था, ये एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, OH बन जाएगा। जैसे देखें ये वाला, इसकी रिडक्शन कैसे हुई, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और ये किस में, जो एस्टर था वो कन्वर्ट हो गया किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हम इसकी क्या कर देंगे, डी प्रोटेक्शन कर देंगे। तो उसके लिए H2 प्लाटिनियम की प्रेजेंस में जब डी प्रोटेक्शन करेंगे तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इस तरह से बनेगा, OH NH2, और ये क्या बन जाएगा, OH, ठीक हो गया जी। ये क्या है, हमारे पास R सीरीन है, ये क्या है, R सीरीन है, और ये क्या है, वेरी एक्सपेंसिव है, और इसकी बहुत सारी सिंथेटिक एप्लीकेशन है। और ये क्या थी, वेरी चीप थी, ये क्या थी, बहुत ज़्यादा सस्ती थी, और ये नेचुरली अकरिंग थी। तो हमने क्या किया, अब इसका OH ग्रुप इस साइड पे, इसका SD ग्रुप इस साइड पे, इसका SD ग्रुप इस साइड पे, यानी हमने S सीरीन को कन्वर्ट कर दिया R सीरीन में। और हमने जो स्ट्रेटजी यूज़ की वो क्या की, हमने CBG क्लोराइड को यूज़ किया एज ए प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये होती है कुछ एप्लीकेशन के, हम अमीनो ग्रुप को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।